वाले बंद कर दे फिर। नमस्ते सर। नमस्ते खुशबू जी। सामान रखी है? हाँ जी सर। पानी बंद कर दे सर, पानी गर्म रखना है। गुनगुना रखना है, उंगली डाल के टच कर लीजिएगा, आपको जलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे गुनगुना पानी होता है ना, गुनगुना पानी जितना ब्लड का टेम्परेचर होता है लगभग उतना 37 डिग्री 37.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब उंगली में गर्म लगेगा लेकिन जलेगी नहीं, ठंडा भी फील। अच्छा, उंगली डाल के चेक कर लीजिए। ठीक है, कितना लेना है सर? आधा लीटर पानी ले लीजिए। अपना ये दिखाइए नेती पॉट कितना बड़ा है, देखिए तब बताऊं कितना पानी चाहिए। ये है सर। ठीक है, ये तो मुझे 300-400 ml का लग रहा है। तो ये आप एक बार भर के इसको 2 बार कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकती हैं। अप्रोक्सीमेटली आधा लीटर पानी ले। जैसे आपने पानी गर्म किया तो ज्यादा गर्म हो गया होगा, तो उसको जो है नॉर्मल पानी मिला के गुनगुना निकाल लीजिए। ठीक है आधा लीटर पानी में आप जो है, जैसे ये है इतने में आप जो है टी स्पून होता है ना, चाय वाला चम्मच जो होता है, तो एक टी स्पून इतने में, आधा लीटर में लगभग 1.5 से 2 टी स्पून नमक मिला लीजिए और उसको घोल लीजिए। आधा लीटर में सर कितना? 2 स्पून? 1.5 से 2। और उसको एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप टंग पे डाल के टच कर लीजिएगा, आंसू का स्वाद आ रहा है कि नहीं, ज्यादा खारा तो नहीं हो गया, अच्छा। कम खारा तो नहीं है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई सा भी नमक डाल लीजिए, सेधा नमक प्रेफरेबली, नहीं है तो सफेद नमक भी है सर। सी सॉल्ट लीजिएगा, तो है तो वही डाल के मिला के रख लीजिए। ठीक है आप? विनीत जी, शिल्पी जी ठीक है, सो रही है? वही सर में उनके भारी पान या कुछ ऐसा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, लाइट फील हुआ होगा उनको, उसके बाद जो है उनका रिलैक्स फील हुआ होगा। ठीक, मेन 2-3 चीजें होती हैं, एक तो पानी का टेम्परेचर, दूसरा पानी सलाइन सही तरीके से होना चाहिए। ज्यादा खारा होगा तो आपको अंदर जलने लगेगा, कम खारा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर जा रहा है। यही सेम टेम्परेचर जो है, अगर बहुत गर्म होगा तो आपको जलेगा, और अगर ठंडे पानी से आप करेंगे तो सर भारी हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से करेंगे तो सर भारी हो जाएगा। तो हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, ब्लड का टेम्परेचर और ब्लड का टेस्ट होना चाहिए अप्रोक्सीमेट क्लोज टू ब्लड। उसके बाद दूसरा रूल है कि करने के बाद, जैसे हम कपालभाति करते हैं, तो जैसे एक नाक से आपने डाला और दूसरी तरफ से पानी निकाल लिया, इस तरह से डाला और दूसरे से निकल गया। उसके बाद फिर निकालने के बाद आपको जैसे कपालभाति करते हैं इस तरह, तो इसमें क्या करना है, आपको मुंह से सांस लेनी, फिर मुंह बंद करके नाक से जोर से सांस छोड़नी है। क्योंकि नाक में पानी रहेगा तो आप नाक से सांस नहीं ले पाएंगे, तो आपको मुंह से सांस लेनी होगी और नाक से छोड़ना होगा, ताकि पानी वाटर वेपर्स बाहर 20 टाइम्स इस तरह से, फिर 20 टाइम्स इस तरह से। मुंह से सांस लिया, एक तरफ का बंद किया, दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ, और फिर दोनों तरफ से। तो इस तरह से जो है तब तक करते रहना है जब तक पूरे वाटर वेपर्स निकल जाए, और इस तरह से करना। अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। आ जाए वो भी खुशबू जी। और रिलैक्स्ड होके करिएगा, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिएगा कि क्या होगा, इसके बाद तबीयत खराब हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सर दर्द होगा, कुछ भी ऐसा माइंड में थॉट मत लगेगा, नहीं तो ऐसा होने लगेगा। ठीक है सर, एक्चुअली डर भी लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो मैं सुबह वाली क्लास में भी बताया था, नाक में पानी डालने से आज तक कोई डूब के मरा नहीं है, इस बात के लिए आश्वस्त नहीं सर, मुझे ना टिनिटस का प्रॉब्लम है थोड़ा। इसका टिनाइटस होता है ना सर,
क्या? रिंगिंग साउंड इन द ईयर। हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा। एक और मैडम। हाँ, तो उसी के लिए हाँ, बल्कि इसीलिए मैं ज्यादा उसमें लिखा था ना, जब आपने वीडियो भेजी थी तो उसमें लिखा था कि उसके लिए भी होता है ये, इसीलिए मैं थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये करने में भी। करने से पहले हम पहले प्रेयर करेंगे रोज की तरह। हर एक जो भी हम अच्छी चीज जीवन में करते हैं, जैसे माला होती है ना, तो माला में जो है, जो अंदर मोती पिरोए जाते हैं या जो भी बीड्स होते हैं, जब हम मंत्र का जाप करते हैं माला पे, तो कैसे होती है, एक गांठ ऊपर होती है और एक गांठ लास्ट में होती है, ताकि वो माला के जो बीड्स हैं वो अपनी जगह पे रहे। इसी तरह से जब भी हम कोई जीवन में अच्छा काम करते हैं, तो जब हम मंत्र या ओम ध्वनि का नाद करते हैं शुरू में और अंत में, तो उस गांठ की तरह काम करता है, जो इसको आपके सेंसेस में रखेगा, आपकी मेमोरी में रखेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज शुरू करने से पहले सही वही तरीका वही है। तो हाथ जोड़ लें, स्पाइन को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें, मुस्कुराते हुए धीमी गहरी सांस लें और जाने दें इस बार। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। तीन बार शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति शांति शांति। शीश झुकाएं, अपने भीतर स्थित ईश्वर को नमन करें, सभी गुरुजनों को नमन करें, आभार प्रकट करें इस जीवन के लिए, शरीर के लिए, इन सांसों के लिए। सांस लेते हुए शीश उठाएं और धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथ नीचे रखें। अब स्टेप बाय स्टेप आपने ललित जी वो वीडियो देखा था, शॉर्ट वीडियो मेरा वाला जो मैंने भेजा था, नहीं देखा था? ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड ललित जी, ढूंढ रहा हूँ जरूर। आइए दोस्तों, हम जल नीति को करना सीखते हैं। जल नीति हठ योग की 6 शुद्धिकरण क्रियाओं में से एक है। जल नीति करने से खड़े होकर आगे की तरफ झुक जाएं, अपने सर को हल्का सा। आइए दोस्तों, हम जल नीति को करना सीखते हैं। जल नीति हठ योग की 6 शुद्धिकरण क्रियाओं में से एक है। जल नीति करने से आपकी श्वास नलिका शुद्ध रहती है, जिससे श्वास से रिलेटेड जितने भी रोग हैं या तो आप उससे दूर रहते हैं, या अगर हो गया है तो आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नीति पॉट लेना है। आधा लीटर पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिला लें
उसके बाद या तो उकड़ू बैठ जाएं या फिर खड़े होकर आगे की तरफ झुक जाएं। अपने सर को हल्का सा झुका लीजिए और दाईं नासिका में नेति पॉट को लगा लीजिए। अपने आप पानी श्वास नलिका में से होते हुए बाईं नासिका से पहले एक एक बूंद फिर धारा में गिरने लगेगा। उसके बाद जब पानी गिरना ख़त्म हो जाए तो ऐसे आगे की तरफ झुककर मुंह खोलकर कपालभाति करें। पानी को बाहर निकाल दें नाक से, फिर एक नाक को बंद करके दूसरे से। फिर थोड़ी देर शशांक आसन में रहें ताकि ग्रेविटी से आपका पानी नाक से बाहर निकल जाए। वापस से फिर से मुंह खोलकर कपालभाति करें। दोनों तरफ की नासिका एक बारी बारी से बंद करके बचा हुआ पानी निकाल दें नाक को। देखिए, आपको आधा लीटर पानी में बताया सब मेरा अरे देखिए, हाँ, क्या कह रही थी खुशबू जी? कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कुछ नहीं बोल रही थी, पता नहीं, लेकिन किसी और का आवाज था। ठीक है, आप आधा लीटर पानी में 1 से 1.5-2 चम्मच करीब जो है उसमें नमक मिला लीजिएगा। एक बार टेस्ट कर लीजिएगा पानी का जो है कि आंसू का स्वाद आ रहा है। उसके बाद जो है इसमें भर लीजिएगा अपने नेति पॉट में। भरने के बाद सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल पे लगाना है। या तो इस तरह से बैठ के करना है या फिर अगर खड़े होके करना है तो नॉर्मल खड़े होके, जैसे सिंक है आपका वॉश बेसिन है तो हल्का सा ऐसे हो जाएगा और जैसे उस तरह से किया था तो वैसे ही आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा और सिर को जिधर आप नाक में लगा रहे हैं उसके उल्टी तरफ। आपने राइट नोस्ट्रिल लगाया तो लेफ्ट साइड में टेक कर लीजिए अपने सिर को हल्का सा और यहाँ पे राइट नोस्ट्रिल लगा लीजिए। मुंह को हल्का सा खोल लीजिए, मुंह को हल्का सा खोल लीजिए और सांस मुंह से आती जाती रहेगी। आपका पानी पहले अगर ब्लॉकेज होगी तो ड्रॉप पहले आएगा फिर धारा में आएगा। ब्लॉकेज नहीं होगी तो पूरा पानी इकट्ठा आना शुरू हो जाएगा, धारा में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी मुंह खोलिए और चेक करिए कि सांस नाक से चल रही है या हवा से। हल्का सा मुंह खोलिए, सांस लेने की कोशिश मत करिए, बॉडी अपने आप लेगी, बस ये चेक कर लीजिए नाक से नहीं आएगी सांस। जब आप मुंह खोल लेते हैं तो नाक से सांस बंद हो जाती है, सिर्फ मुंह से चलती है सांस। ठीक है, तो जब आप इसको लगा लेंगे तो लगाने के बाद पानी जब जाने लगेगा तो मुंह मत बंद करिएगा, नहीं तो मुंह बंद करते ही सांस नाक से चलनी शुरू हो जाएगी और पानी ऊपर चला जाएगा, खींच के आपके ट्रैकिया में चला जाएगा। आपको खांसी आएगी और थोड़ा सर भारी का सेंसेशन कुछ देर के लिए होगा, 15-20 मिनट के लिए, फिर ठीक हो जाएगा। तो मुंह मत बंद करिएगा, सांस मुंह से चलते रहने दीजिएगा। ये क्रिया करते हुए अगर सलाइवा गटकना है तो फिर उसको हटा के करें, क्योंकि मुंह बंद करना पड़ेगा। सलाइवा गटकना पड़ेगा नहीं सर। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा होगा नहीं। इसमें जब जाएगा होगा क्या कि अगर आपने मुंह बंद कर लिया तो सांस के साथ पानी चला जाएगा यहाँ और आपको नमकीन पानी आपके मुंह में आ जाएगा, फिर आप कुल्ला कर देंगे, फिर आप ये हटाएंगे, कुल्ला कर देंगे और फिर अगर ऐसा हो जाए तो हटा लीजिएगा और फिर वही जो बताया है मुंह खोल के सांस लिया, कपालभाति करना शुरू कर दिया, पूरा ट्राई कर लीजिएगा। फिर से एक बार ट्राई करने के बाद फिर यही चीज दूसरी तरफ से जो रहेगा दूसरी तरफ से निकल जाए, फिर से सेम वैसे ही पहले दोनों नोस्ट्रिल से कपालभाति करिएगा, फिर एक तरफ दबा के 5-6 बार 10 बार, फिर दूसरी तरफ से ये करते रहेगा तब तक जब तक आपको ये न लग जाए कि बिल्कुल वाटर वेपर्स बचे नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गई नोज। उसके बाद आने के बाद शशक आसन जो हम डेली करते हैं विश्राम करने के लिए, वैसे ही अपने हिप्स को हील्स पे रखिएगा, घुटनों में गैप करेगा, एल्बो और फोरहेड नीचे रख लीजिएगा। 5 to 10 मिनट्स कम से कम, 5 से 10 मिनट कंटिन्यूएशन में करने के बीच में मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट के बाद आपके नोस्ट्रिल नाक के अंदर पानी फिर से फील होने लगे, फिर से वहीं पे वज्रासन में बैठेगा और वज्रासन में फिर से कपालभाति वैसे ही करेगा, मुंह से सांस लेके नाक से, फिर दोनों नाक से अलग अलग कपड़ा रखे रहेगा, अपना पोस्टे रहेगा, फिर से शशक आसन, शशक आसन, कपालभाति, शशक आसन, कपालभाति। ये तब तक करते रहना है जब आपको ये लग जाए कि अब बिल्कुल भी सिंगल ड्रॉप वाटर नहीं बचा। ठीक है, और उसके बाद उसके आगे क्या करना है फिर तब मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए अपना पानी ले आइए। सुबह में मैंने करके नहीं दिखाया था, सुबह वीडियो भी नहीं दिखाया था, सर मैंने डायरेक्टली बताया।
इसे एक बार में ही फिल कर लेना है पूरा? एक बार में देखिए होगा क्या कि जब आप पूरा फिल कर लेंगी तो फोर्स बनेगा। यहाँ से जब पूरा भरा होगा पानी तो फोर्स बनेगा, जब आधा भरा होगा तो फोर्स कम बनेगा। जितना फोर्स बनेगा उतना ग्रेविटी के थ्रू तेजी से जाएगा और कोई भी ब्लॉकेज होगी तो काटता हुआ निकल आएगा। नोज का जो स्ट्रक्चर होता है, नेजल कैनाल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, इधर से जाता है और यहाँ से ऐसे यू टर्न ऐसे नली ऐसे बनी है और यहाँ से वापस आ जाता है और एक नली पीछे की तरफ से ऐसे यहाँ पे ट्रैकिया में जाके मिलती है। तो जब आप मुंह खोल लेते हैं तो पीछे वाला रास्ता ऑटोमेटिकली बॉडी का बंद हो जाता है, सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, इधर से पानी जाएगा और इधर से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आदमी पानी से डूब के तब मरता है जब लंग्स में पानी चला जाता है। सर एक बार में भरने के बाद दोनों साइड से वो हाफ ऑफ से ही हो जाएगा? एक बार जो फिल करेंगे उससे दोनों साइड से हो जाएगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होना चाहिए अलग अलग। लेकिन अगर आपको लगे कि पहली बार आप करने जा रही तो आपको लगे कि करते करते अरे कितना निकलेगा, तो कोई बात नहीं, हटा लीजिएगा। दोबारा उसको जितना बचा होगा उसको और भर लीजिएगा और फिर दूसरी तरफ से उसके बाद कपाल भाती करके जब ड्राई हो जाए पहली बार करने के बाद तो फिर से दोबारा दूसरी तरफ से तब। ठीक है विनीत जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया। ललित जी कैमरा लेकर के करिएगा, मैं कैसे बताऊंगा आपको। सर कंटिन्यूशन में दोनों में होना है, दोनों नॉस्ट्रल से, एक बार इससे फिर एक बार इससे? पहले इससे कर लेना, ठीक है। उसके बाद करने के बाद आपको लगेगा पूरा पानी पानी भर गया है, तो उसके बाद आपको जो है वहीं पे खड़े खड़े कपाल भाती करनी है। मुंह से सांस लेके नाक से जोर से, जैसे नाक ब्लो करते हैं ना, कोल्ड हो जाता है तो ऐसे मुंह से सांस लिया, इसी तरह से फिर दूसरी नाक से। तो पहले दोनों नाक से करिएगा 15-20 बार, फिर 10-10 बार दोनों तरफ से, फिर 15-20 बार जो है दोनों नाक से पूरा ड्राई हो जाए, फिर तब दूसरी तरफ से। पहले राइट नोस्ट्रिल पे लगाइएगा, फिर ड्राई करिएगा कपाल भाती करके, फिर लेफ्ट पे लगाइएगा, जब पूरा पानी खत्म हो जाए तब फिर कपाल भाती। ठीक है, कान में लगा के मत करिएगा। कैमरा वहां पे रखिएगा लेकिन कान में ईयरबड्स मत लगाइएगा। क्यों? आंख, नाक, मुंह, कान ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। आप कान में लगा के जब पानी डालेंगी तो आप एक तरफ से बंद कर रही हैं, दूसरी तरफ से इसको नहीं बंद करना है, इसको ओपन रखना है। ठीक है, और जब कपाल भाती करेंगी इसमें पानी रहेगा तो इसमें प्रेशर, कान पे के पर्दे पे प्रेशर पड़ेगा। ईयरबड्स निकाल के करेगा। उसके माइक में तो, फोन के माइक तो है ना उसमें, और स्पीकर भी उसमें आवाज आएगी ना, तो करिए, उससे करिए। विनीत जी अपने फेस की तरफ करिए, कैमरे को थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, और मुंह खोलिए, सबसे पहले मुंह खोलिए। हाँ, अब राइट नॉस्ट्रिल में लगाइए। हाँ, और हल्का सा टिल्ट कर लीजिए सर को, हल्का सा टिल्ट। हाँ, और रिलैक्स रहिए। वेट करिए, आपका सेम साइड से अभी आ रहा है, उधर से जाएगा, आपको फील होगा। नेति पॉट को थोड़ा और ऊपर उठाइए, टिल्ट करिए ताकि पानी नाक में जाए। हाँ, ड्रॉप आ रहा है आपके, अभी आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा। हाँ, वेरी गुड। ललित जी का बिल्कुल पहली बार में धारा निकलने लगी, और बिल्कुल घबराइएगा मत। आप विनीत जी वेट करते रहिए, आएगा पानी, आ गया। और ललित जी आपका जब तक पूरा ना निकल जाए आप जो है करते रहिए। आपका पॉट छोटा है तो 240 ml पूरा निकलने दीजिए वाटर। अविनीत जी थोड़ा पॉट को और ऊपर करिए, आपका पानी हाँ उसमें नीचे चला गया है। हाँ, जब आप ऊपर करेंगे तो फिर आने लगेगा। आपका ललित जी हो गया, आप हटा लीजिए उसको, और अब आप कपाल भाती करिए उसी तरह से। पूछिए मत, पहले कपाल भाती करिए। मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। मुंह से सांस लीजिए, नाक से जोर से छोड़िए। ब्लो करते हैं जैसे नोज, कोल्ड में जैसे ब्लो करते हैं ऐसे करिए। ऐसे करिए ललित जी, जैसे नोज ब्लो करते हैं उस तरह से करिए। घबराइए मत।
रिलैक्स रहिए। आप भी अब विनीत जी कपालभाति करिए, सर रिलैक्स। सिर में से आ रहा है पानी, उस नोज से आया ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, वो नीचे पानी का प्रेशर कम हो गया ना, उसमें वाटर लेवल कम हो गया, इस वजह से वो नली में आ नहीं रहा। वो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। पानी आ गया था, एक बार आ गया था, आप ये जान गए हैं कि कैसे करते हैं। अब बहुत ड्राई करना जरूरी है, नोज को ड्राई करिए, अच्छे से कपालभाति करिए, नहीं तो सर भारी होगा। मुंह में सांस लीजिए और नाक से जोर से छोड़ते रहिए, कम से कम 15-20 बार। हाँ हाँ, वेरी गुड ललित जी। हाँ विनीत जी आपका भी ठीक है। अब अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करिए, पहले आप लेफ्ट को दबा के और राइट से छोड़िए, जोर जोर से 10 बार करिए। हाँ हाँ, इसको वॉल को, नोज की वॉल को अभी ड्राई करिए विनीत जी, पहले दोनों तरफ से ड्राई करिए। अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर लेफ्ट साइड से लगाइए। हाँ खुशबू जी, भर लिया पानी आपने? सर इधर से कोई नहीं है मेरा, वो एक ही नोज से पानी गिर रहा था, मुझे लगता सही से ब्लॉक नहीं हुआ, तो मैं इधर से करूँ दोबारा? पहले आपका एक ही साइड से गिर रहा था, फिर आपका दूसरे साइड से गिरना बाद में शुरू हुआ था। नहीं सर, वो इधर से ही पानी गिर रहा था, उधर से आया। अच्छा, तो आप दोबारा करिए, फिर से करिए, आपका सही से हुआ नहीं। तो भी लग रहा है कान में थोड़ा पानी है, ऐसा लग रहा है थोड़ा। अभी हो जाएगा, अभी प्रोसेस पूरा नहीं होगा, अभी आधा घंटा लगेगा इसमें, चिंता मत करिए। अब दूसरी तरफ से करिए। और खुशबू जी आप इस तरह से बैठिए, तो आप हल्का सा आगे होइए और सिर को ऐसे करिए और मुंह खोल लीजिए। पहले उठाइए उसको, पॉट को उठाइए और राइट नोस्ट्रिल पे लगाइए। हाँ मुंह खोल लीजिए, पहले मुंह खोल लीजिए। हाँ बस लगा दीजिए उसको, वेट करिए। थोड़ा पॉट का मुंह ऊपर करिए, ऐसे करिए, इसको पॉट को ऊपर करिए थोड़ा, इसको नीचे हाथ से उठाइए, ऊपर करिए। खुशबू जी अपने पॉट को ऊपर करिए। हाँ आ गया, वेरी गुड। बस घबराइएगा मत, आने दीजिए अपने आप, देखिए कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपका मुंह। ज्यादा टिल्ट मत करिए ललित जी, ज्यादा टिल्ट नहीं, हल्का सा, ओनली 30 डिग्री टिल्ट करिए। सर वो गैस में पड़ा हुआ था, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। अच्छा नहीं, ज्यादा गर्म मत, उसको नॉर्मल किसी चीज में, बर्तन में उड़ालिए और आरओ से उसमें नॉर्मल वाटर मिक्स करिए, थोड़ा सा नमक और मिक्स करिए और फिर से करिए। पहले तो जो नाक में पानी गया उसको निकालिए, सर पानी देगा। ज्यादा गर्म पानी से आपको जो है दिक्कत होगी। खुशबू जी आपका पानी अगर खत्म हो गया हो तो आप उसको नीचे रख लीजिए। अभी गिर रहा है? हाँ ठीक है, गिर रहा है। विनी जी इसका मतलब म्यूकस है आपके नॉस्ट्रिल्स में जो है, या साइनस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके ठीक होगी। 4-5 दिन में इसी तरह ड्रॉप आएगा, फिर धीरे धीरे आपकी जो अंदर ब्लॉकेज है वो खुलेगी, तब ये सांस पूरी आपकी जाने लगेगी। अब कपालभाति, खुशबू जी कपालभाति, मुंह से सांस भर के और जोर से ब्लो करिए, नाक को साफ करिए अच्छे से, बिल्कुल पानी न रह जाए नाक, जैसे सर्दी लग जाती करते हैं ना, उस तरह से नाक साफ करिए। और दोनों तरफ से, एक तरफ की नाक की वॉल दबा के इस तरह से साफ करिए। नमक टेस्ट कर लीजिएगा सर, ललित जी। ओके, पूरा जब नोज ड्राई हो जाए तभी दूसरे नोस्ट्रिल में डालिएगा। अब विनीत जी आप दूसरी तरफ से करिए, हो सकता है एक तरफ आपका जो है ना, कुछ या तो म्यूकस होगा या मसल्स ग्रो हो गई होंगी, तो कोई बात नहीं, वो करते करते कुछ दिनों में जो है वो स्पेस बन जाएगा, तो होने लगेगा। आपकी ललित जी नेजल कैविटी बिल्कुल क्लियर है, एक ही बार में बिल्कुल धार से पानी आने लगा। मुंह खोलिए, सबसे पहले मुंह खोलिए तब लगाइए। इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। ज्यादा टिल्ट मत करिए, नहीं तो कान में जाएगा। 30 डिग्री ओनली। पॉट को ऊपर उठाइए, पॉट को ऊपर उठाइए। ज्यादा टिल्ट करेंगे कान में जाएगा पानी।
सर मैं दूसरी साइड से करूं? हाँ, अब दूसरी साइड से आप करिए। मुंह खोल लीजिएगा पहले, तब लगाइएगा। सिर की बजाय पॉट को उठाइए। और ललित जी, हाँ, वेट करिए, आएगा। विनीत जी, थोड़ा और टिल्ट करिए और अपने पॉट को थोड़ा और ऊपर करिए। नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आप जो है फिर से ट्राई करिए, नोज ड्राई करिए, बताता हूं, आएगा। कपालभाति करके नोज ड्राई करिए। जब ड्राई हो जाए तो विनीत जी, आप दोनों तरफ से नहीं आ रहा आपके पानी? ठीक है, तो आप जो है अब इस तरह से बैठ के करिए, मलासन में बैठिए, इस तरह से बैठ के करिए, आप फ्लोर पे करिए। मलासन में बैठिए। बैठ रहा हूँ सर, बाथटब में बैठना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो रहने दीजिए, आप जाइए शशक आसन, लेट जाइए। मैं ये जो है ना, ये आप शाम को फिर करिएगा। शाम को ऑफिस से आने के बाद खाली पेट फिर करिएगा। सर एक बार ट्राई बात करना। कभी कभी इनिशियली सब नहीं होता है, अगर ब्लॉकेज होती है नाक में तो टाइम लेता है, कुछ दिन करना पड़ता है लगातार कंटिन्यूएशन में, तब होता है। ट्राई करूँ सर एक बार? करिए। पूरा पानी मुंह तक भरा हुआ है उसका? सर इसके गर्दन तक है। ठीक है, लगाइए, मुंह खोलिए, और पॉट को और ऊपर उठाइए, पॉट का मुंह ऊपर उठाइए, आ गया। वो ग्रेविटी बन नहीं रही थी वहां पे, इस वजह से नहीं आ रहा, पोजीशन गलत हो गया। अब जब यहाँ पे ललित जी और खुशबू जी आपको लगने लगे कि अब वाटर वेपर्स अब नहीं बचे हैं, बिल्कुल भी कुछ भी फवारे जैसा भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आप फिर चले जाएगा शशक आसन। अविनीत जी, आपका पानी नीचे चला गया, अब नहीं आएगा, उसको हटा लीजिए। अब आप कपालभाति करके नोज ड्राई करिए। नोज ड्राई करिए अपना। घुटनों में गैप कर लीजिए ललित जी, घुटनों में गैप कर लीजिए, और हिप्स को पूरा हील्स पे ले जाइए, पॉइंटेड करके। हाँ, एल्बो नीचे रखिए, फोरहेड नीचे रखिए, एल्बो नीचे, फोरहेड नीचे, मैट पे, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। और जब आपको लगे कि नाक में फिर से पानी आ गया, फिर से यही करना है, कपालभाति करना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक बिल्कुल आपको लास्ट ड्राई फील ना होने लगे। शशक आसन खुशबू जी, अभी सही नहीं हुआ, अभी बानी है अंदर, सर भारी हो जाएगा। शशक आसन, वज्रासन में बैठिए, घुटनों में गैप करिए, हील्स को अपने हील्स पे हिप को ले जाके रखिए, फोरहेड नीचे रख लीजिए और एल्बो सामने कीजिए। शशक आसन, चाइल्ड पोज में, फोरहेड पूरा नीचे रख लीजिए।
पानी अपने आप ग्रेविटी से आपके नॉस्ट्रिल्स में वापस फिर से आने लगेगा, जो बचा। गले में थोड़ा पानी मेरे, जबकि मुंह खुला हुआ था मेरा। क्या सर? मुंह में चला गया था पानी? गले में भी गया था पानी थोड़ा थोड़ा। पानी पेट में गया है? हाँ, गले में भी गया है इधर। हाँ, कोई बात नहीं, वो उससे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, उससे कुछ। दोनों तरफ कर लिया आपने? नहीं, इधर करूंगा सर अभी। हाँ, अब कर लीजिए, आप इधर भी कर लीजिए। अब की बार आया था ना पानी? ठीक है। मुंह खुला रखिए, तब आएगा पानी। हाँ, आ गया। मुंह से सांस लेते रहेगा, रोकिएगा मत सांस। खुशबू जी, जब भी आपको लगे कि नाक में फिर से पानी आ रहा है, फिर से बैठ के वज्रासन में फिर कपालभाति करिए। दोनों नाक से एक साथ, फिर दबा दबा के अलग अलग नाक से। खुशबू जी, कपालभाति करिए फिर से ट्राई करिए उसको। नॉर्मल कपालभाति करिए। नॉर्मल कपालभाति, तभी सूखेगी ना। 25-30 बार कपालभाति करिए, और उसके बाद फिर दोनों तरफ से अलग अलग, और फिर से शकासन। बिल्कुल ड्राई नहीं होगा तो सर भारी होगा। अब एक नाक दबा के करिए। 8-10 बार एक तरफ से, 8-10 बार दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से करिए, बिल्कुल ड्राई करिए। आप नीचे चले जाइए, शशक आसन में चले जाइए। अब जब आप शशक आसन में फोरहेड रख के लेटेंगे तो ग्रेविटी से जो बचा पानी अपने आप आ जाएगा बाहर। खुशबू जी, वापस से शशक आसन, शशक आसन। खुशबू, ये अभी 3-4 बार करना पड़ेगा ऐसा। शशक आसन, फिर कपालभाति, शशक आसन, कपालभाति, जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो करते रहिए। दोनों घुटनों में गैप करिए, फोरहेड नीचे रख लीजिए। फोरहेड नीचे रख लीजिए, ग्रेविटी से अपने आप पानी नीचे आ जाएगा, नाक में आ जाएगा। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो मैं ईयरबड्स लगाए नहीं। अब आ रही है? तो
हाँ हाँ ठीक। ललित जी अभी पानी आ रहा है अभी भी या सूख गया? सूख गया तो अब शशक आसन की जरूरत नहीं है। अब आप नॉर्मल इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठिए, हाथों को खुला हुआ रख के नॉर्मल सुखासन में बैठ जाइए। वज्रासन से उतर जाइए, रिलैक्स होकर नॉर्मल बैठिए। सब नॉर्मल हो जाएगा। ये पहली बार आप किए हैं तो पहली बार बॉडी आपकी ऐसी चीजों की यूज टू नहीं है। एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आपने उस चीज से उस जगह से डाला है जहां से आप कभी नहीं डालते, तो बॉडी रिएक्ट करेगी कहीं ना कहीं से। किसी को रिएक्ट करती है, किसी को नहीं करती है। जैसे विनीत जी को रिएक्ट कर रही थी, बॉडी ब्लॉक कर दे रही थी, पानी को जाने नहीं दे रही थी अंदर, बाद में जाने दिया। तो इसी तरह से किसी का सर भारी हो जाता है पहली बार करने पे, किसी को कान में आपने ज्यादा टिल्ट जो कर दिया था तो पानी कान में अंदर चला गया था, तो वो अपने आप धीरे धीरे शाम तक जो है, सुबह से शाम तक में अपने आप रूटीन काम करते रहेंगे और अपने आप चला जाएगा। अभी हम जो है थोड़ा और कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ जो है हम भ्रामरी करेंगे, तो जो कान में और भी चीजें होंगी ना, वो भ्रामरी करने से और बहुत सारी क्रियाएं भी हम करेंगे, उससे और रिलैक्स हो जाएगा। और आप फिर और जो हर दिन जितना फील करते हैं उससे ज्यादा रिलैक्स फील करने लगे। बैठे नॉर्मल बैठिए, अब रिलैक्स होके बैठिए। वज्रासन पेनफुली बैठने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स होके बैठिए। आराम से खुला हुआ रख लीजिए और फिर से नॉर्मल कपालभाति करिए 50 टाइम्स। नॉर्मल मुंह बंद करके नॉर्मल कपालभाति 50 बार। आराम आराम से करिए, जल्दी जल्दी नहीं। विनीत जी पानी अगर नाक में लगे तो फिर से मुंह खोल के सांस लीजिए और नाक से जोर से छोड़िए, वैसे कपालभाति करते रहिए। पंद्रह 20 बार दोनों नाक से, फिर एक एक नाक दबा के 10-10, 20-20 बार दोनों तरफ से। ललित जी 50 बार करने के बाद कपालभाति और आंखें बंद करके रिलैक्स रहिए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने सांसों के टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, अपने मन पे ध्यान दीजिए, थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। अब ललित जी 50 टाइम्स फिर से कपालभाति करिए, रिलैक्स होकर कपालभाति करिएगा, चेहरे पे मुस्कान के साथ। एक सेकंड है। खुशबू जी आप फिर से कपालभाति करके जो पानी फिर से नाक में आ गया उसको निकालिए। अभी भी पानी अगर लग रहा है तो फिर से शशक आसन में जाइए। खुशबू जी जब तक लास्ट करते हुए आपको पानी आना बंद ना हो जाए तब तक शशक आसन कपालभाति करते थे। और फिर से दोबारा से शशक आसन में जाइए, घुटने में गैप करिए, तब आसान लगेगा शशक आसन।
विनीत जी और ललित जी, आप दोनों नॉर्मल कपालभाति फिर से करिए। विनीत जी, आपका पानी आना बंद हो गया या अभी आ रहा है? अभी आ रहा है, तो अभी फिर से शशक आसन करिए एक बार और ललित जी आप फिर से दोबारा से कपालभाति करें। विश्राम करें। खुशबू जी, जब आपका भी लगे कि अब पानी आना बंद हो गया है तो वापस आके अब नॉर्मल कपालभाति करिए। 50-50 का 4 राउंड करिए कपाल। अपने माइंड में लाइटनेस फील करें। सांसें धीमी है, हल्की है, मन बिल्कुल हल्का है, शांत है। और ललित जी, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग 5 मिनट्स करिए। मैं टाइम लगा रहा हूँ। आती जाती सांसों का ध्यान अपने थर्ड आई पे रखें, आईब्रोज के बीच में। स्लो, लॉन्ग, डीप ब्रेथ्स, साउंडलेस ब्रीदिंग। जितना समय सांस लेने में लगे उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगे। खुशबू जी, वापस वज्रासन में बैठिए और कपालभाति करिए। उतर के, वज्रासन से उतर के नॉर्मल कपालभाति करिए। पानी आना बंद हो गया होगा, एक आध ड्रॉप होगी तो अब आप नॉर्मल कपालभाति करिए तो ड्राई हो जाएगा। नॉर्मल कपालभाति 50 बार करिए, 50 टाइम्स। आंखें बंद कर लें। विनीत जी, आप भी अब नॉर्मल कपालभाति करें, आंखें बंद करें 50 बार। पचास बार के बाद हथेली आसमान की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें, ढीला छोड़ दें शरीर को, सांसों को और मन को। शांत बैठे, ध्यान सांसों पर ले जाएं। धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत और हल्का होता जाएगा और सांसें और धीमी होती जाए। हर एक अभ्यास के बाद सांसें
पहले से और धीमी, मन और शांत और हल्का। बादलों के समान इस समय मन होता जाएगा, वायु से भी हल्का। हाथ को इसी तरह खुला हुआ ही रखें, आंखें बंद रखें और 50 बार इसी मुद्रा में फिर से 50 बार कपालभाति करें। ढीला छोड़ दें, विश्राम। ध्यान सांसों पर। विचार थम से गए हैं आपके मन में इस समय। बहुत सीमित विचारों का आना जाना है और सांसें बिल्कुल रुक सी गई। पॉज है आपके ब्रीथ। बहुत ही धीमी सांसें और वैसे ही विचार। तीसरी बार फिर से कपालभाति करें 50 बार। विश्राम करें। ललित जी, आप भी अब अपने लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद आंखें बंद रखें और धीरे से हाथ नीचे करें और आंखें बंद रखें। मन और भी शांत होता जा रहा है और हल्का होता जा रहा है। विचार ना के बराबर है मन में। शून्य की स्थिति में लगभग आप पहुंचते जा रहे हैं। अपनी चेतना के मूल स्वरूप में स्थापित होने जा रहे हैं। अब सभी लोग फिर से नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट फिर से करेंगे। ललित जी, आप भी 5 मिनट दोबारा से नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, लेफ्ट को अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को टच करके और राइट हाथ से उठा के लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए शुरू करें। धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीमी, लंबी, गहरी, बिना आवाज की सांस करते जाएं। मुस्कान रखें चेहरे पर। आती जाती सांसों का ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में रखें।
अंतिम बार लेफ्ट से चक्र पूरा करते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से चक्र पूरा करें। आंखें बंद रखें और हाथ नीचे कर सकते हैं। अपनी सांसों को फील करें। आपकी सांसें बिल्कुल थम सी गई और सांसों के साथ आपके विचार भी थम गए। मन चारों ओर फैला हुआ है, शांत है। प्रेम का भाव अपने आप हृदय से उमड़ रहा है। शरीर स्थिर है। सन्मुखी मुद्रा में भ्रांति करेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आंखों पे रखेंगे। ध्यान से सुनेगा। इंडेक्स फिंगर को आई बॉल्स के ऊपर रखेंगे, दबाएंगे नहीं, जस्ट रखेंगे। अपने मिडिल फिंगर से आई लैशेस को क्लोज करेंगे। मिडिल फिंगर के टिप से आपके जो टीयर ग्लैंड्स हैं उनको हल्का सा पुश करेंगे। आंखों की पुतलियों को बंद आंखों में आईब्रोज के ऊपर रखेंगे।
जो आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करते हैं, शांभवी मुद्रा। अपने रिंग फिंगर को अपने अपर लिप पे रखेंगे। रिंग फिंगर को अपर लिप की जगह पे अपने नॉस्ट्रिल्स के आउटर वॉल्स पे रख लीजिए और हल्का सा प्रेस कर लीजिए, और अपने लिटिल फिंगर को अपने लिप्स के कॉर्नर्स पे, एजेस पे रख लीजिए। अंगूठों से कान बंद करिएगा, लेकिन बहुत जोर से कान मत बंद करिएगा, मीडियम प्रेशर लगाइएगा। पूरी सांस रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल्स के वॉल्स को रिलीज करके और पूरी सांस भर लीजिएगा, और नॉस्ट्रिल्स की वॉल्स को रिंग फिंगर से हल्का सा पुश कर लीजिएगा, और उसके बाद तब गुंजन करिएगा 7 टाइम्स, 7 बार करें। अपने चारों तरफ ऊर्जा को महसूस करें।
भीतर भी ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करें और बाहर आप बिल्कुल शांत हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, प्रेम के भाव से परिपूर्ण हैं, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है। समय थम सा गया है इस समय आपके लिए। ओम ध्वनि का नाद करेंगे, सांस भरें, सांस भरें, सांस भरें, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्यमोषीमामृताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे अपने परिसर के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे अपना समय लेकर थोड़ा थोड़ा करके आंखें खोलें। पहले जरा सी क्रैक्ड ओपन खोलें और रुकें, और फिर धीरे वापस आए। कैसा फील हो रहा है? क्या करें?
लाइव। ये वैसे तो डेली करना चाहिए, मैं पहले डेली करता था, तो अब चूंकि सुबह क्लास कराता हूँ तो बहुत सारी और चीजें करनी होती हैं, तो मैं भी अब डेली नहीं कर पाता हूँ। मैं हफ्ते में लेकिन एक बार मैं जरूर करता हूँ, 1 या 2 बार जब भी मौका मिलता है मैं करता हूँ इसको। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, आपके मोबाइल मूवमेंट्स के बाद करना चाहिए। दूसरा समय होता है सोने से पहले, खाली पेट। लेकिन सोने से पहले कौन कर सकता है? जिसने सोने से कम 4 घंटे पहले खाना खाया, ठीक है। तो इसीलिए संध्या काल में कहा जाता है, क्योंकि सोने से पहले भी आप बहुत सारी योगिक क्रियाएं अगर करके सोएंगे तो दुनिया में सारी चीजें छोड़ के सोएंगे, निश्चिंत होकर सोएंगे। फिर जब सुबह उठेंगे तो आपका माइंड बॉडी सब एकदम ही अलग डायमेंशन में रहेंगे। अभी ललित जी आपको कैसा फील हो रहा है? डेली से, हर दिन से आज की क्रिया के बाद कोई डिफरेंस फील हो रहा है? हर दिन भी आप योगा करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आज मेडिटेशन नहीं किया, सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दिखाया मेडिटेशन का, कि अगर आप नाड़ी शो ये करने के बाद अगर आप मेडिटेशन करते हैं तब देखिए कितना फर्क आता है। यही चीज और भी जो आपके अंदर डिटॉक्स कर, ये तो अभी हमने सिर्फ नेजल कैविटी क्लीन किया। अगर आप अपने पूरी कैविटी को ऊपर से नीचे तक शंख प्रक्षालन से क्लीन कर ले जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरी ही दुनिया में, मतलब बिल्कुल जैसे सिद्ध पुरुष जिसको कहते हैं, परफेक्ट सेज को सिद्धा बोलते हैं, तो एक सिद्धा जैसे फील करता है वो फीलिंग आपको एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए जरूर होगी। अभी भी आप जो है लगभग अप्रोक्सीमेट शून्य में पहुंचे होंगे कुछ क्षणों के लिए, आपकी ब्रीथ होल्ड हो गई होगी, थम सी गई होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि सांस आप नहीं ले रहे हैं। और जब सांसें रुकती हैं तो जो टाइम एज अ थर्ड डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन है सॉरी, वो भी होल्ड हो जाता है, वो भी रुक जाता है। समय कुछ है थोड़ी, समय तो इल्यूजन है ना, समय तो केवल धरती पे ही है, वो तो सूर्य और आपका समय कुछ और है, मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, मेरा समय कुछ और है। यही चांद पे चले जाए तो कुछ और समय हो जाएगा, स्पेस में चले जाए तो टाइमलेस हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। हम जो अपने आसमान में जो चांद सितारे, जो सितारे देखते हैं, जो स्टार्स देखते हैं, वो स्टार्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो हमें दिखते हैं, जो लाइव दिखते हैं, वो हैं ही नहीं, वो मर चुके हैं। सपोज एक स्टार जो है यहाँ से, अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ लाइट ईयर्स अहेड है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। एक स्टार अगर 1 करोड़ लाइट ईयर दूर है तो वहां से उस स्टार के सन, वो जो सन होगा, स्टार जो सन होगा, उसका जो प्लैनेट, सपोज वहां पे भी कर, वहां पे जो एलियन रहता होगा उसके पास कोई ऐसी टेलीस्कोप हो जिससे वो हमें देख सकता है। तो अगर उस टेलीस्कोप से आज वो देखेगा तो वो हमें नहीं देखेगा, वो 1 करोड़ साल पहले डायनासोर को देखेगा, उसको लाइव डायनासोर दिखेंगे जो यहाँ मर चुके हैं। क्यों? तो टाइम एक इल्यूजन है, टाइम कुछ होता नहीं, इसीलिए कोई मरता नहीं, केवल आपका जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज होता है, केवल मैटर चेंज होता है, एनर्जी सेम रहती है। और ओम का बहुत सारे मतलब है, ओम के बड़े बड़े डीप मतलब। एक और मतलब समझा देता हूँ कि ओम करने से एक दिन आपको बताया था कि क्यों फील होता है, हम अपने आप को बुलाते हैं। ओम जो लिखते हैं वो 3 कर्व्स होते हैं, ऐसे ऊ लिखते हैं, फिर नीचे और एक बिंदु रहती है, तो 3 कर्व्स होते हैं। तो आ, ऊ और मा 3 साउंड होते हैं, आउम होता है। आ साउंड होता है उत्पत्ति का साउंड होता है, जो इसका फर्स्ट कर्व होता है वो क्रिएशन को दिखाता है। तो क्रिएटर कौन है? लॉर्ड विष्णु, सॉरी ब्रह्मा जी। उसके बाद जो है जीवन को दिखाता है जो दूसरा कर्म है, ऊ, सृजन, उसके बाद जीवन, उसके बाद विनाश। विनाश जो है मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो शंकर जी का तक, भोलेनाथ के जटा में ऐसे रहता है, शीश में जो है चंद्रमा रहती है, चंद्र बिंदु रहता है। एक ये भी मीनिंग है इसकी। तो आप जब काशी जाते हैं तो काशी में आपको बर्थ भी दिखता है, आपको अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी दिखता है, और आपको मणिकर्णिका घाट भी दिखता है, विनाश भी दिखता है। तो यही, ये सिर्फ मनुष्य का, मानव का ही जीवन नहीं,
इस सृष्टि में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक पुरुषा, दूसरा प्रकृति। पुरुषा वो है जो प्रकृति को बनाता है, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति आपका शरीर भी है, आपकी सांसें भी प्रकृति है, ये नेति पॉड भी प्रकृति है, पानी भी प्रकृति है, पशु पक्षी भी प्रकृति है, धरती चांद सितारे सब कुछ प्रकृति है। इस प्रकृति को बनाने वाला पुरुषा है, उसी पुरुषा का अंश आप में भी है, इस पत्थर में भी है, मेरे में भी है। जिसमें जीवन नहीं है उसमें भी पुरुषा है। कुछ भी जड़ नहीं है इस सृष्टि में, सब कुछ चैतन्य है। जड़ वो चीज होती है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, और जड़ कौन है? सिर्फ एक ही है, वो पुरुषा, वो ब्रह्म। बाकी सब कुछ चैतन्य है, सब बदल रहा है, बदल जाएगा। तो जब आप इस तरह की योगिक क्रियाएं करते हैं तो आप अपने बीइंग से, जो आपका जो बीइंग है, उससे कनेक्टेड फील करने लगते हैं। तो आपकी जो लाइफ की मिजरीज है, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे वो थॉट से रिलेटेड हो, चाहे आपके कर्मा से रिलेटेड हो, सब चीजें समय रुक सा जाता है आपके लिए, और एक डिवाइन लाइट आपके अंदर आती है। और आपके लाइफ में सिर्फ ये करने से जो आपको फील हो रहा है यही नहीं होता, आपके लाइफ में बहुत मैजिकल चीजें होनी शुरू हो जाती है अपने आप, जो ब्लॉक्ड हो जाती है। ये आप फील करेंगे अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप जो जॉब करते हैं वहां पे, हर तरह के आप जो भी काम आज तक नहीं करते थे वो करने लगेंगे आपके पास, आप अपने आप रास्ते बनने लगेंगे इस तरह से। ये सब चीजें आपको फील होंगी जो कोई योगा टीचर नहीं बताता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। तो फील करेगा, डिवाइन लाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। खुशबू जी, हम 10 दिन का व्रत रखते हैं, आपके यहाँ जो है, हमारे यहाँ नवरात्र का व्रत रखते हैं। तो आपके यहाँ का व्रत जो है बहुत कठिन व्रत रहता है। व्रत आपका जो होता है वो खाने पीने से रिलेटेड कम होता है, आपके नियम से रिलेटेड ज्यादा होता है, आचार विचार से रिलेटेड ज्यादा होता है। कि जो भी किसी के प्रति कुंठा है, ग्लानि है, किसी का द्वेष है, वो सब आप जो है छोड़ दे। तभी सॉरी बोलते हैं ना, तभी माफी मांगते हैं, क्षमा। यही योग है। तो जैसे लोग, तो सारे लोग पूछते भी हैं कि जो है सर ये